पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीजीआईसी जिसकी परीक्षा आप सभी ने 14 जून 2026 को दी थी, उसकी जो आंसर की है वो अपडेट कर दी गई है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम नागरिक शास्त्र की आंसर की यहाँ पे देखेंगे, यानी कि 41 नंबर से लेकर 120 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे मिलाएंगे। सामान्य अध्ययन की जो आंसर की है 40 क्वेश्चन के दोस्तों, वो हम दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आंसर चेकिंग। और सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सवाल नागरिक शास्त्र में क्या है। तो पहला सवाल है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों, इसका आंसर आयोग ने 1930 बताया है दोस्तों, जबकि मेरे हिसाब से इसका उत्तर 1929 होना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है मेरी तरह कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आगे जो अभ्यर्थी हैं जिनको भी लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सके। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें कथन कह रहा है कि उन लोगों को राज्य का सिद्धांत पढ़ाना जिन्होंने समाजशास्त्र के प्रथम सिद्धांतों को नहीं सीखा है वैसा ही है जैसे उन लोगों को खगोल विज्ञान या ऊष्मागतिकी पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन के गति नियमों को नहीं सीखा है। तो ये उत्तर है गिंडिस का, ये गिंडिस का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौटिल्य के राजा की विदेश नीति से संबंधित 6 सिद्धांतों की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, कूटनीति। जिस तरीके से दोस्तों हमने यूपीजीआईसी का नंबर में जीडीसी के क्वेश्चन पेपर को मिलाया था और वहाँ पे आपने ऑप्शन नहीं देखा था बल्कि आंसर पढ़ा था, यहाँ भी वही चीज़ करिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको कह दूं कि 44 का है सी और आपके में वो ऑप्शन ए में दिया हुआ हो, तो आपका आंसर उसमें गलत मैच हो सकता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ 6 जो संख्या है वो सुमेलित राज्यसभा की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में जिला न्यायालय के संगठन और अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय न्यायालय अधिनियम 1918। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हॉब्स और रूसो के सिद्धांतों पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ आपके सही कथन हो जाएंगे। सबसे पहला वाला, इसमें कहा है दोनों विचारक मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्तियों के कारण संघर्ष में आ जाते हैं। और तीसरा वाला कथन जिसमें कहा गया है दोनों विचारक मानते हैं कि व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों को छोड़कर राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। जिन भी अचीवर्स का मीडियम इंग्लिश है दोस्तों, वो बगल में इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर अचीवर्स का मीडियम हिंदी है, तो मैं यहाँ पे हिंदी वाला पढ़ रही हूँ, आप यहाँ से इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में 99वां संशोधन निम्नलिखित 99वां संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने में कितने न्यायाधीश सम्मिलित थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, दबाव समूह की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि सही क्या है। तो यहाँ पे पहला सही है और तीसरा सही है और चौथा सही है, यानी कि दबाव समूह मुख्यतः पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनमत को प्रभावित करते हैं, ये सही है। दबाव समूह अपनी प्रतिष्ठा और राजनीतिक हैसियत को बढ़ाकर विधायिका को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ये सही है। और आवश्यकता पड़ने पर दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए न्यायालयों का भी सहारा लेते हैं, ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका उत्तर 1, 3, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संसदीय प्रणाली पार्टी की भावना को तीव्र करने के लिए इसे हमेशा उबाल पर रखती है। तो यह कथन है लॉर्ड ब्राइस का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयोगों की स्थापना के संदर्भ में कालानुक्रम, यानी कि आपको इनको क्रोनोलॉजिकली क्या करना है, सेट करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, यानी कि ये नीचे से ऊपर तक सेट है, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के अभिजात्य सिद्धांत के मुख्य समर्थकों में से एक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोस्का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किन देशों का संविधान निरक्षरों को मतदान से वंचित करते हैं। तो ब्राज़ील और चिली का। ब्राज़ील और चिली का जो संविधान है वो जो अशिक्षित लोग हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं देता। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में प्रतिपादित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती मामले में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, जो कह रहा है कि आपको किताबों से थिंकर्स को मिलाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का तीसरा, यानी कि J.S. मिल का एस्से ऑन लिबर्टी।
उसके बाद है बी यानी कि हेयक का हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑन लिबर्टी, और उसके बाद सी हॉब हाउस के लिए आप मिला लेंगे लिबरलिज्म से, और लियर स्ट्रॉस हो जाएगा एसे ऑन लिबर्टी नहीं बल्कि लियर स्ट्रॉस हो जाएगा आपका यहाँ पे नेचुरल राइट्स एंड हिस्ट्री। इस तरीके से ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। राज्य और संघ के बीच वित्तीय विभाजन की संस्तुतियाँ किसके आधार पर होता है? तो वित्त आयोग के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में इन कथनों पर विचार करके सही कथन बताने हैं आपको। तो सही कथन हो जाएंगे केवल दूसरा और तीसरा। स्वतंत्रता उपरांत संविधान में यह प्रावधान किया गया कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए पृथक लोक सेवा आयोग होंगे, और दूसरा संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रवृत्ति की होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वाला कथन दोस्तों इसलिए गलत हो जाएगा कि यहाँ पे 1935 अधिनियम कहा गया है, जबकि लोक सेवा आयोग का गठन 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि कथन कारण को आपको देखना है कि क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए और आर इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आपका समय बचे दोस्तों इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ रही हूँ और इसमें मैं सीधे उत्तर ही बता देती हूँ। इसी प्रकार 58 नंबर क्वेश्चन में भी कथन कारण है, और इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। विधि के शासन परिकल्पना करता है, किसकी परिकल्पना करता है? तो एक यानी कि विधि के समक्ष समानता की, और दूसरा विधि का समान संरक्षण की, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें फिर से आपको एक बार मैचिंग करनी है। तो संस्थागत दबाव समूह आपका हो जाएगा नौकरशाही, उसके बाद आपका असमुदायात्मक हो जाएगा श्रमिक संघ, उसके बाद आपका असमुदायात्मक हो जाएगा जाति संघ, और अनियंत्रित दबाव समूह हो जाएगा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स। इस तरीके से 4 1 2 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है मेरे लिए अहिंसा स्वराज से पहले आती है। किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला सवाल देखते हैं। अगले प्रश्न में फिर से एक बार सूची को मिलाना है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो जयपाल सिंह को मिलाना है आपको आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में। दुर्गाबाई देशमुख को मिलाना है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। बलदेव सिंह को आप मिला लीजिए संविधान सभा में कांग्रेस के नामांकित व्यक्ति, और एच.सी. मुखर्जी को आप मिला लीजिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष। और आपका उत्तर हो जाएगा 4 3 1 2। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको करता है भाई? लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद है रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत कौन से विचार पर आधारित है? तो विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? विभेद के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कथन और कारण। इसमें देखिए क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, यानी कि आपका ए कथन यहाँ पे असत्य है और आर आपका सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 67। कथन है कि राजनीतिक दल राष्ट्र की चेतना को उसी तरह जीवित रखते हैं जैसे ज्वार भाटे का उतार चढ़ाव लंबी समुद्री खाड़ी के पानी को ताज़ा करता है। तो कथन किसका हो जाएगा? ब्राइस का हो जाएगा। अगला एक बार आपको फिर से मैचिंग करनी है, और इसमें पूछा गया है कि किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले हो जाएगा ए यानी कि सौदेबाजी का संघ कहा है मॉरिस जोन्स ने। उसके बाद अपनी तरह का अलग मामला बताया है एलेक्जेंड्रो विच ने। और उसके बाद प्रबल केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघवाद कहा है आइवर जेनिक्स ने। और सहकारी संघवाद कहा है पॉल एपिलग ने। सहकारी संघवाद किसने कह दिया है? पॉल एपिलग ने। इस प्रकार ए का 4, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा और ई का 5वां यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 3 को, अनुच्छेद 3 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, एक बार फिर से पूछ रहा है, कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? केवल 2। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 आ जाएगा। यहाँ पे 72 में सूचियों को मिलाना है। फिर से एक बार, सूची 1 को सूची 2 से, तो हम उदारवादी सिद्धांत को मिला देंगे स्वहित से। उसके बाद मार्क्सवादी सिद्धांत को मिला देंगे वर्ग हित से। फिर समुदायवाद के लिए हम जाएंगे सामान्य हित के पास, और नारीवाद महिलाओं के अधिकारों से। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 73, स्विट्ज़रलैंड ने महिलाओं को मताधिकार कब दिया था? तो 7 फरवरी 1971 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो पंचायती राज के संदर्भ में इन कथनों पर आपको विचार करना है और सही बताना है। तो यहाँ पे सही क्या है? केवल एक सही है, यानी कि संविधान को 73वें संशोधन द्वारा अध्याय 9 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 75 नंबर, संवैधानिक सरकार का अर्थ पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा संविधान के अनुसार सरकार। ठीक है, संविधान के अनुसार सरकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 76 को। ठीक है, 76 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के निरसन की चर्चा करता है? तो ये अनुच्छेद 395 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक है? तो ये हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। अगला सवाल है कि 1992 की maastricht ट्रीटी और 1997 की एम्स्टर्डम संधि नागरिकता के कौन से रूप की बात करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुल नागरिकता। क्या हो जाएगा? बहुल नागरिकता इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। तो ये कह रहा है, यहाँ से फिर आपको सही कथन को छांटना है, सही कथन आपको यहाँ पे बताने हैं। तो इसमें केवल 2 नंबर सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अपनी प्रक्रिया और संचालन के लिए नियम बना सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ, प्रश्न संख्या 80। तो निम्नलिखित भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करने की बात कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 81, किसने कहा कि प्राचीन काल से लेकर आज तक नागरिकता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय के बीच पारस्परिक संबंध रहा है? तो ये कथन हो जाएगा डेविड हेल्ड का। डेविड हेल्ड का कथन ये हो जाएगा। अगला सवाल है 82 नंबर पर पूछ रहा है कि किस संशोधन द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों अल्पसंख्यकों के संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था? तो ये था 93 यानी कि 93वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। फिर से कूट है यहाँ पे, अभिकथन है दोस्तों, और यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। यानी कि यहाँ पे ए अभिकथन सही है लेकिन आर वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ गए हम लोग। बलवंत राय मेहता समिति 1897 की रिपोर्ट जो है उसकी हमें मुख्य बातें बतानी है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 हमारा सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना, ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा, इन लोकतांत्रिक संस्थानों को वास्तविक शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्रदान किया जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पे। तो महात्मा गांधी की रचना नहीं है, बताना है कौन सी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होली फैमिली। होली फैमिली महात्मा गांधी की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, कौन से कार्य व्यक्तिवादी राज्य से बाहर रखना नहीं चाहते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 5। क्या हो जाएगा? 1 और 5, 1 और 5, शिक्षा, उद्योग और लोक स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, राजनीतिक दलों के बारे में कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे।
राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप से नागरिकों का संगठित समूह है जो राजनीतिक इकाई के रूप में मिलकर काम करते हैं। एक, वे सार्वजनिक समस्याओं पर समान विचार रखते हैं, ये हो जाएगा। और समान लक्ष्य के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करके शासन पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 88 नंबर। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसके बाद है 89, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, तो ये कथन हो जाएगा डेविड ईस्टन का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला कह रहा है 91 पूछ रहा है कि कौन कहता है कि वर्ग विभाजन समाज में राजनीति और नागरिक स्वतंत्रता निरर्थक है? तो कौन कह रहा है? मार्क्सवादी कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92, दबाव समूह निम्न में से कौन सा एक तरीका नहीं अपनाते हैं? तो चुनाव लड़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर बना था? तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर से एक बार दो सूचियों को मिलाना है, तो ए के लिए हो जाएगा डुगवी, यानी कि राज्य को एक इकाई के रूप में कौन कह रहा है? डुगवी। राज्य को एक जीव के रूप में कौन देख रहा है? हीगल। ठीक है, एक मशीन के रूप में कौन देख रहा है? लॉक। और एक वर्ग के रूप में देख रहा है मार्क्स। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर के लिए। ये कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियमित होने के बाद विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो 1, 2 और 4, यानी कि निर्णय लेने की शक्ति का, संपूर्ण प्रणाली का, प्रशासनिक शक्तियों का, ये हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर से 96 पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के संदर्भ में कथन बताने हैं। तो यहाँ पे कुल सदस्य संख्या 100 है, सिर्फ एक यही यहाँ पे उत्तर सही है, बाकी यहाँ पे क्या है? गलत है। ठीक है, केवल एक यहाँ पे एक यही उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 97। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? तो गार्नर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? गार्नर की। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 पूछ रहा है कि कौटिल्य ने राज्यों का समूह, राज्य मंडल कितने राज्य इसमें होते हैं? तो 12 राज्य होते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, संघ और राज्य कानूनों के बीच विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि सावयव सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो केवल 3 और 4 सही है। व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होगा और व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए कोई सुरक्षा नहीं छोड़ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल के एक निर्णय में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार माना। यह भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को निशंस करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। अगला सवाल 103 के लिए पूछ रहा है कि हॉब्स ने किस अवधारणा को स्वच्छंदता अथवा जो चाहो सो करो के रूप में वर्णित किया है? तो ये है स्वतंत्रता के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। 104 नंबर कह रहा है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में का अधिकार प्राप्त नहीं है। भाई कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। 105 कह रहा है कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो ये कथन है माओ त्से तुंग का। उसके बाद 106 नंबर में पूछ रहा है कि अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, आसान प्रश्न है, अनुच्छेद 44 में। ठीक है, 44। अगला क्वेश्चन कह रहा है 107, लोकमत का अर्थ है विवेक और सामान्य हित पर आधारित प्रभावी बहुमत के विचार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 66 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा
राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीतिक संप्रभु के पीछे एक और संप्रभु है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को भी नतमस्तक होना पड़ता है? तो कौन है? A.V. डायसी। कौन है? A.V. डायसी। आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश राजनीति एक ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति अपने को विशेषज्ञ मानता है, भले ही वह इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया हो या ना किया हो। तो J.H. प्राइस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 111 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया गया है। तो यह किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 112 पे पहुंच चुके हैं अचीवर्स हम लोग। तो यहाँ भी देखिए कथन और कारण है। तो यहाँ पे ए जो है कथन वो सत्य है, जबकि आर जो है यानी कि जो कारण है वो असत्य है। तो यहाँ पे ए सत्य है, आर यहाँ पे असत्य है वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें पूरा क्या बताया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 फिर से मैचिंग करनी है। तो ए के लिए प्राकृतिक अधिकार के लिए चले जाएंगे हम रात्रिपही राज्य के पास, नागरिक अधिकार मिल जाएंगे संवैधानिक सरकार में, राजनीतिक अधिकार हो जाएगा प्रजातांत्रिक राज्य में, और सामाजिक आर्थिक अधिकार हो जाएंगे कल्याणकारी राज्य में। तो 1 4 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे दोस्तों, सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है 115 के लिए, भारत में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए जमानत राशि और अनुमोदक कितने हैं? तो 15,000 जमानत राशि और 50 अनुमोदक सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 116 के लिए, नागरिक वह है जिसके पास राज्य की सरकार में हिस्सेदारी प्राप्त हो और जो उसके सम्मान का आनंद लेने का हकदार हो। तो कौन हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें ए के ललित मिश्रा के लिए हम चले जाएंगे नंबर 2 के पास, यू ललित के लिए चले जाएंगे नंबर 1 के पास, CY चंद्रचूड़ को मिला लेंगे हम नंबर 4 से, और शरद बोबड़े हो जाएंगे नंबर 3। इस तरीके से 2 1 4 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118। इन घटनाओं को आपको कालक्रम में लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 4 2 1 यानी कि सबसे पहले मैग्ना कार्टा, फिर उसके बाद गौरवपूर्ण क्रांति, फिर आपका आ जाएगा फ्रांसीसी स्वतंत्रता का युद्ध, और फिर अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध, और अंत में आ जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा कि जाति की भूमिका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर उतनी नहीं है जितनी स्थानीय और राज्य की राजनीति पर? तो ये कथन है माइकल ब्रेचर। ठीक है। जाति देखकर अगर आपने दोस्तों यहाँ पर रजनी कोठारी लगाया है तो ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये कथन माइकल ब्रेचर का है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 120 नंबर के लिए कि 106वां संशोधन अधिनियम 2023 से के कथनों पर विचार करना है। तो उसमें 1 2 4 सही हो जाएंगे। यानी कि इस संशोधन द्वारा लोकसभा में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, बिल्कुल सही है। इस संशोधन को नारी वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल सही है। यह आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने अपने 120 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। आप मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं दोस्तों, और आप इसके साथ साथ GS वाला जो पोर्शन था उसका मैंने अलग वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे भी मिला लीजिएगा। ऑल द बेस्ट अचीवर्स।